गड्ढा तो नहीं दिख रहा। वेलकम टू द फैमिली ऑफ कमाल सीमर का ससुराल। हाँ क्या ससुराल। ओह ससुराल सीमर का। दिस इज अ रिवॉल्यूशनरी शो। रेवोल्यूशनरी। हाँ वो जो इसने बोला वही। दैट इज प्रॉमिस टू अस एंड आई होप दैट यू पीपल मेक इट ग्रैंड। सो ओवर टू यू रमन। राजेश। हाँ वही राकेश। राजेश। ये नाम में क्या रखा है? काम करना अपना। ससुराल सिमर का इज अ ब्रिलियंट शो एंड द चैनल इज वेरी सपोर्टिंग इन इट्स डेवलपमेंट। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरा नाम राजेश सोनी है तो आई अंडरस्टैंड कि वो चैनल के लिए ठीक नहीं है, बट उसे बदलकर राजेश अनहोनी रख देना, आई कांट गेट द लॉजिक। द टीम इज गुड दो, वी पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन मेकिंग द शो। अब शो के बारे में तो मैं क्या कहूँ, दिस शो इज टोटली डिफरेंट। इसका कंसेप्ट इतना नया और यूनिक है कि इसे देखने के बाद खुद स्टीवन स्पील्सबर्ग भी इसकी तारीफ करेंगे। दादा हो गया क्या? खुद साजिद खान भी इसकी तारीफ करेंगे। तो शो शुरू होता है सिमर के घर से। सिमर की एक छोटी बहन है जिसका नाम रोली। सिमर को देखने के लिए भारद्वाज फैमिली के लोग आते हैं। उनके दो बेटे हैं, एक सिद्धार्थ एक प्रेम। शुरू शुरू में कंफ्यूजन होता है कि किस बेटे की शादी किससे कराई जाए, लेकिन इसी कंफ्यूजन में शादी हो जाती है। अब सिमर की शादी होती है प्रेम से और रोली की शादी होती है सिद्धार्थ से। अब क्या होता है, जनरली जॉइंट फैमिली होती है, लेकिन भारद्वाज फैमिली में हम बड़ी जॉइंट फैमिली दिखाएंगे। अब क्या होता है कि सीमर एक ऐसी सिचुएशन में है कि उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन इसी बीच एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, ज्वाला देवी। मतलब अभी इतनी लिखी है, कोई डाउट है तो पूछो। हाँ वो सिमर के पिताजी कहाँ हैं? हम गोपालगंज बिहार से हैं। हमारी माँ बचपन से ही बोलती थी कि हीरो लगते हो, तो हम बम्बई चले आए हीरो बनने के लिए। 3-4 महीना से स्ट्रगल कर ही रहे थे कि एक दिन फोन आया और उनके बोले डायलॉग्स हम कागज पर लिख लिए। चैनल के ऑफिस के बाहर गोलगप्पा खा ही रहे थे कि कोई आया, बोला शो बन रहा है, लिखते हो क्या? हम बोले जो कागज पर लिखे हैं वो हम लेके आए हैं। शुरू में हमको लगा कि कोई मेथड एक्टिंग का क्लास चल रहा है, फिर 2 महीना बाद हमको पता चला कि हम तो राइटर बन गए। You know, मेरी राइटर बनने की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। क्या बात कर रही है? आप भी तो वही खड़ी थी गोलगप्पे वाले के पास, एक एक्स्ट्रा पतासी सूखे के लिए लड़ रही थी, तभी तो आपको उठाकर लाए थे यहाँ। हाँ मतलब मैं भी ऐसे राइटर बनी। द टीम वॉज गुड, काम चल रहा था। शुरू के एपिसोड्स में शाहरुख खान आए, फिर जब हमने उनको दोबारा बुलाया तो उन्होंने हमें गाली देकर मना कर दिया। 500 एपिसोड हो चुके थे एंड वी स्टार्टेड रनिंग आउट ऑफ आइडियाज। देन आई थॉट ऑफ डूइंग समथिंग दैट नो वन हैड एवर ट्राइड ऑन इंडियन टेलीविजन। हम लोग पुराने स्क्रिप्ट्स निकालेंगे, उनमें से 2 कैरेक्टर्स सेलेक्ट करेंगे और उनके रैंडमली लड़ाई करा देंगे। नाउ गो गेट मी सम स्क्रिप्ट्स। गो ऑन, हरी अप। क्या हम उनको स्क्रिप्ट्स भेजते भी हैं? ये शो इतने सालों तक बिना स्क्रिप्ट के चल रहा था। आई वॉज शॉक्ड। हम सिर्फ उन्हें बेसिक प्लॉट लाइन बता रहे थे, वो डायलॉग्स भी मन से बोल रहे थे। नेक्स्ट वीक जब मैंने उनको स्क्रिप्ट कुरियर करी तो उन्होंने मुझे वापस रिटर्न कर दी। पहले लोग कहते थे कि सलमान की मूवी में कोई स्क्रिप्ट नहीं होती थी, तो आई यूज्ड टू थिंक कि कोई टेक्निकल चीज होती होगी या लाइटिंग का बल्ब। आई यूज्ड टू फील प्राउड कि वो बिना स्क्रिप्ट के करता है। हमारे शो में भी तो कोई स्क्रिप्ट नहीं है। आई थिंक वी शुड फील प्राउड टू। हम तो ये शब्द ही पहली बार सुने हैं, गिरगिट। स्क्रिप्ट। वापस बताइए। ऐसी क्या चीज है जिससे सबको डर लगता है? सर फॉलिंग टीआरपी। मतलब हर बच्चे बूढ़े जवान सबको डर लगता है। बीवी को क्या बुलाता है? चुड़ैल। एग्जैक्टली। हम शो में चुड़ैल दिखाएंगे। लेकिन सर मेरी बीवी को मैं ही पीछे से बुलाता हूँ चुड़ैल। अगर वो शो में आ गई तो मैं घर नहीं जा पाऊंगा सर। अरे
टीवी पे कोई और चुड़ैल बनेगा भाई, तेरी बीवी नहीं आएगी, लेकिन उसका नाम क्या होगा? हम तो खुद ही उसको देखकर संकट मोचन हनुमान जी को याद करते हैं। दुर्गा माता को याद कर लिया करो। 3 लोग, पाताल, दुर्गा माता, माता। इंट्रोड्यूसिंग पाताली देवी। यू सी, पाताली देवी वॉज जस्ट वन ऑफ द डायन्स। कितनी आई कितनी गई, जैसे माया इच्छाधारी नागिन, सुनैना गोस्ट, मालती डायन, इंद्रावती डायन, माधवी गोस्ट, बट पाताली देवी विल ऑलवेज बी वन ऑफ माई फेवरेट्स फॉर सम रीजंस। कहते हैं लोग कि नंबर 1 टेलीविजन शो है इंडिया का। पता है इसकी IMDb पे रेटिंग क्या है? सिर्फ 1.1। अरे क्या बात है, मतलब 1.1, मतलब पहले फर्स्ट और फिर फुल स्टॉप लगाकर दोबारा फर्स्ट, 2 बार फर्स्ट। हमारी माँ हम पे बहुत गर्व करती होगी। सर, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये बालिका वधू वाले के साथ मिलकर कुछ करते हैं ना। क्या बालिका वधू की आनंदी तो खुद हमारे शो में आती है। क्या? हाँ, ये देखो। सर, निम्बोरी और सिमर की मुलाकात करा देते हैं। निम्बोरी कब आई थी? ये बालिका वधू में आई थी, आनंदी की बेटी। 4 बार तो खुद आनंदी चेंज हो चुकी है, इतनी बार तो 1 टका पूर्व भी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाती। चैनल वाले क्या सिमर मीट्स निम्बोरी, ससुराल सिमर का और बालिका वधू का महा एपिसोड। सर, हम बालिका वधू वाली स्टोरी पर ना रिसर्च करके लिख देते हैं। तूने कभी अपनी स्टोरी पर रिसर्च करी है क्या? महा एपिसोड वॉज अ ग्रेट आइडिया और वो चला भी बहुत, पर हर हफ्ते एक महा एपिसोड करना, सिमर अब सबसे मिल चुकी है। बालिका वधू, स्वरागिनी, शास्त्री सिस्टर्स, लोग बोल रहे हैं सम्राट अशोक से मिला दो, 2500 साल जाकर पीछे है भैया, ऐसे कैसे मिला दो? दिस इज अ गुड शो, काफी सेंसिबल है। 96% of men relate Game of Thrones with porn. बाकी एजेंसी ने बोला था कि मर्दों में Game of Thrones का ज्यादा क्रेज है। Lastly, all men must die while our Morghulis 60,000 rupees please. उन्होंने हमसे 60,000 रुपए लिए और ये बताया कि मर्दों में गेम ऑफ थ्रोन्स का क्रेज है। जिस चीज में पोर्न है उसमें मर्दों का क्रेज तो हमेशा होगा ही। गेम ऑफ थ्रोन्स वाज माय आइडिया इनिशियली एंड ससुराल सिमर का वाज बेस्ड ऑन इट, बट पता नहीं कब ये आइडिया चोरी हो गया एंड हॉलीवुड डेवलप्ड इट। एक तो हॉलीवुड वालों का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब हमसे चुरा लेते हैं। विदेशिया लोगों को हम पढ़े भी कम ही है वैसे। एक पढ़ी थी हैरी पॉटर, क्या नाम था पूरा उसका, अभी भुला रहे हैं। हाँ, हैरी पॉटर और पारस का पत्थर। You see, I'm a huge fan of Harry Potter. I have read almost all books of Harry Potter. Harry Potter, रहस्य में तहखाना, मौत के तोहफे, मायापंछी का समूह, आग का प्याला, और वो कौन सी थी दम पिशाच वाली, आज का बान का कैदी। It has been more than 1500 episodes. आज सुबह चैनल वालों ने मुझे बताया कि ससुराल सिमर का इज नाउ बीइंग डब्ड इन वियतनामीज। अरे बेचारे वियतनामी अच्छे लोग होते हैं, हम उनसे उठ उठ के दुश्मनी ले रहे हैं। क्यों? वियतनाम वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं मेरी कैपेसिटी पार कर चुका हूं एंड आई कांट टेक इट एनीमोर। मैंने टीम को बोल दिया कि नाउ एनी आइडिया विल वर्क। मच्छर, सिमर मच्छर बन गई है। सर, ये तो बहुत ही बेजोड़ लगेगा। हाँ सर, इसका महा एपिसोड अपन स्वरागिनी में ऐड कर देंगे। मुझे नहीं पता कि तुम लोग इस शो को क्या सोचते हो एंड आई डोंट केयर। दिस शो इज द बेस्ट शो ऑन इंडियन टेलीविजन। इस शो को कितने ही लोगों ने इंस्पायर किया है। दिस शो हैज बीन द बेस्ट। सिमर ने इसके लिए क्रिटिक्स अवार्ड भी जीता है। सही कहा। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा कि दिस शो हैज द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इन द वर्ल्ड। मच्छर नहीं यार, कम से कम मक्खी तो बनाओ। सिमर का रोल इज एक्चुअली वेरी चैलेंजिंग। सिमर एक ऐसी लड़की है जिसके साथ कुछ भी हो सकता है।
एक एपिसोड में वो संस्कारी बहू है तो दूसरे में एक डायन, और फिर अगले ही एपिसोड में वो चुड़ैल के वश में है। इट सीम्स द सेम बट आर वेरी डिफरेंट। और महा एपिसोड्स इतने सारे लाइक आई हैव अ ग्लोबल प्रेजेंस। फिर एक बार गेम ऑफ थ्रोन से भी इसे रिलेट किया। मक्खी का रोल सबसे चैलेंजिंग था क्योंकि मुझे पेस्ट कंट्रोल से भागना होता था। कोई मेरे सामने हिट भी रख देता, मैं बावलों की तरह चिल्ला करके बाहर आ जाती थी। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मैं शो के अंदर इतना घुस गया था कि मेरी बीवी को लगने लगा था कि मेरा सिमर नाम की किसी लड़की से अफेयर चल रहा है। फिर मैंने उसको शो दिखाया तो मुझे ऐसे छोड़ के चली गई। आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक अ ब्रिलियंट शो। ये शो कैसे स्टार्ट हुआ था? ये शो स्टार्ट हुआ था रोली और सिमर की शादी से। ना रोली इज डेड और सिमर मक्खी बन के मंडरा रही है। कंप्लेंट्स पर प्रोड्यूसर्स वर सरप्राइजिंगली वेरी पोलाइट and they even offered me another show which is said to be my kind of show. In fact वो इतने सपोर्टिंग थे कि उन्होंने मुझे एक बार शो का नाम भी नहीं बताया। अब मुझे कल ही पता चलेगा कि मैं किस शो का लीड राइटर बन के उनको हेड करूंगा। So we're going to make a great show, right? Yes, yeah. So fill me in the details. Yes. Da-da-da. Oh. Never been better. Rajesh!